शिमला में भूस्खलन से बड़ा हादसा। समरहिल लैंडस्लाइड में 9 लोगों की मौत, मलबे में 25 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी, 9 शव निकाले गए। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कांग्रेस नेता सुरजेवाला के बयान पर किया पलटवार, कहा बहुत ही असंसदीय है बयान। हिमाचल में व्यास नदी उफान पर, 300 सड़कें बंद। उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी। यूपी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकती है रिपोर्ट। मामले में 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कंझावाला हिट एंड रन मामले में रोहिणी कोर्ट में हुई सुनवाई। मामले में औपचारिक तौर पर आरोप तय करने पर सुनवाई टली। 23 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। और चंद्रमा के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। अब उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी केवल 150 किलोमीटर। 23 को लैंडिंग हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात के साथ मैं सोनी चौहान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बागपत से आपको बड़ी खबर बता दें, फोम फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। बागपत से आपको खबर, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फैक्ट्री में भीषण आग लगना बताया जा रहा है। जो वजह निकलकर सामने आई है, बीजेपी नेता के भाई की ये फैक्ट्री बताई जा रही है। तो फोम फैक्ट्री में यह भीषण आग, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह भीषण आग लगी। दिन निकलते ही आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। हड़कंप, फैक्ट्री कर्मचारी भी इसकी जद में आए। दमकल विभाग की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। करोड़ों रुपए से अधिक की संपत्ति जल चुकी है। रिवर पार्क के सामने फोम फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। बागपत से आपको खबर बता रहे हैं। हालांकि आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर मुस्तैद हैं। कड़ी मशक्कत लगातार जारी है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी नेता के भाई की ये फैक्ट्री बताई जा रही है। दिन निकलते ही आग से हड़कंप मचा। आग लगने से इलाके में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। फैक्ट्री कर्मचारी भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। करोड़ों रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर इस आग में राख हो चुकी है। बागपत से आपको खबर बता रहे हैं। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह है, विकराल है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये फोम की फैक्ट्री है, जाहिर सी बात है, और इसीलिए आग इतनी तेजी के साथ फैलती चली गई। हालांकि दमकल विभाग कर्मचारियों की मशक्कत लगातार जारी है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल। जो फैक्ट्री के कर्मचारी हैं वो लगातार दहशत में। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से ये धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी नेता के भाई की ये फोम की फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लगी। काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस आग में करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। तो करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल कवायद अभी भी जारी है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जो कर्मचारी इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो फिलहाल सुरक्षित हैं। अभी किसी भी कर्मचारी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन करोड़ों के नुकसान का अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। बढ़ते आगे, बुलंदशहर से आपको खबर बता दें। राष्ट्रीय धुन पर महापुरुषों को याद किया गया। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये धुन बजाई जाएगी। काला आम चौराहे पर महापुरुषों की शान में ये राष्ट्रीय धुन बजाई गई। राष्ट्रीय धुन में शामिल हुए अफसर और पुलिसकर्मी। राष्ट्रीय धुन में शामिल हुए अफसर और पुलिसकर्मी। और ये धुन उन महापुरुषों के नाम जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये धुन बजाई गई और उन महापुरुषों को याद किया जिन्होंने
देशभक्ति में अपना योगदान दिया। बढ़ते आगे रुख अगली खबर का। ललितपुर से मिल रही है खबर। टमाटर से भरे हुए ट्रक में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते ये आग लगी है। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बिरधा चौकी क्षेत्र का बमरौला का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल जो कारण अभी फिलहाल स्पष्ट होता नजर नहीं आ रहा है। जो ड्राइवर है और क्लीनर ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो एक बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बचा, लेकिन पूरी आग की जद में ये टमाटर से भरा हुआ ट्रक आग की जद में आ गया। अज्ञात कारण फिलहाल कारणों के चलते ये आग लगना बताया जा रहा है। तो ये ट्रक पूरी तरीके से आग के आगोश में समाया हुआ है और इस ट्रक में टमाटर से भरा हुआ ये ट्रक आग की जद में आ गया। और आग हालांकि जो ड्राइवर था, ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह उतरकर अपनी जान बचाई है। तो लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है। जिस तरीके से महंगाई चरम पर है और 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है और ऐसे में टमाटर से भरे हुए ट्रक में भीषण आग लगी है, तो जाहिर सी बात है लाखों का नुकसान। और इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता दें, पीएफओ किसान श्रीपाल सिंह ने एक न्योता भेजा है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त की परेड कार्यक्रम का एक न्योता भेजा गया। लाल किले पर होने वाली प्रेस में ये जाएंगे किसान श्रीपाल सिंह। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में मोदी सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मोदी सरकार दरअसल आपको बता दें कि श्रीपाल सिंह एफपीओ को चला रहे हैं और किसानों को समृद्ध बनाने के लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद अहम है। किसान फीड प्रोड्यूसर कंपनी के तहत कार्य कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का कार्य भी किया जा रहा है। बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं, पीएम ने एफपीओ और साथ ही पीएम मोदी ने 15 अगस्त की परेड कार्यक्रम के लिए एक न्योता भी भेजा गया है। लाल किले पर होने वाली प्रेस में जाएंगे और किसान श्रीपाल इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। हम काफ़ी समय से शहद का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी उचित कीमत नहीं मिल रही थी। तो भारत सरकार के द्वारा जो बनाए गए एफपीओ, उनमें हमारा भी एक एफपीओ बनाया है जो बुलंद किसान फीड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो हमारी कंपनी मधुमक्खी पर काम कर रही है, जिससे हमें अच्छा शहद और अच्छी क्वालिटी का शहद हम प्राप्त करके और उसका पैकिंग करके ऑनलाइन भी दे रहे हैं। जैसे भी कस्टमर आ जाए उसे ऐसे ही जो है हमें अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। हम पहले कंपनी को देते थे, वो हमें औने पौने दामों में लेते थे और अच्छी कीमत हमें नहीं देते थे और पेमेंट भी नहीं करते थे। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम दबंगई करते हुए नजर आते हैं। मामूली विवाद में खुलेआम मारपीट कर दी। दबंगों का युवक के साथ मारपीट का ये पूरा मामला, अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा और शायद इसीलिए ऐसी घटनाएं अब आम सी होती जा रही हैं और इसीलिए ये घटना एक और दबंगों की दबंगई की सामने आ रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सदवाड़ा मोहल्ले का ये मामला बताया जा रहा है। तो युवक के साथ मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों को पुलिस का भी अब कोई भय, कोई डर नजर नहीं आता और इसीलिए
ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार दबंगई की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। युवक के साथ मारपीट की ये तस्वीर सामने आ रही है। फर्रुखाबाद से खबर बता रहे हैं, एक दबंग ने युवक के साथ मारपीट की। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। लखीमपुर से बड़ी खबर, नाबालिग बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आ रहा है और इसके बाद हत्या कर दी गई। निघासन में बहनों के साथ हुई गैंगरेप के बाद हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एडीजे कोर्ट में अब आरोपियों को सजा भी सुनाई जाएगी। मामले में 4 आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों पर यह कोर्ट का फैसला सामने आएगा। तो निघासन में बहनों के साथ गैंगरेप के मामले में अब कोर्ट का फैसला सामने आएगा। 6 आरोपी थे, एडीजे कोर्ट में सुनाई जाएगी इन आरोपियों को सजा। 4 आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी इस मामले में। तो गैंगरेप के इस मामले का संज्ञान कोर्ट ने लिया है। अब 4 आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। निघासन में बहनों के साथ हुई गैंगरेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले का कोर्ट ने संज्ञान लिया है। एडीजे कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान होगा। बढ़ते आगे, आज हम स्वतंत्र भारत की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और इस आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने संघर्ष किए और अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके कारण हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। और ऐसे क्रांतिकारियों को नमन है जिन्होंने देश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए घर बार तक छोड़ दिया। उन्होंने देशवासियों को ही अपना परिवार मान लिया। आइए हम जानते हैं ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में जिसके कारण हम आज़ादी के जश्न मना रहे हैं। पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। मंगल पांडे 1857 के सिपाही, विद्रोह के प्रेरणा स्रोत, जश्न आजादी में भूमिका निभाते हुए अंग्रेज अधिकारियों की नींद उड़ा दी थी। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे। सैनिकों को एक नई एनफील्ड राइफल दिया गया था, जिसके राइफल में प्रयोग की जाने वाली कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगी थी। यहीं से सिपाहियों के मन में विद्रोह की चिंगारी जल उठी। 1857 में मंगल पांडे ने साथियों के साथ मिलकर विभाजनवादी नीतियों के खिलाफ विरोध की शुरुआत की। अंग्रेजों को जरा भी रास नहीं आया। उन्होंने एक अंग्रेज अफसर को गोली मार दी। अंग्रेज अफसर मंगल पांडे की निडरता और साहस से इस कदर भयभीत हो गए थे कि उन्हें सीधा फांसी पर लटकाने का फैसला लिया। उन्हें 18 अप्रैल 1857 में फांसी देने का फैसला सुनाया। कहा जाता है कि मंगल पांडे से प्रभावित जल्लाद ने फांसी पर लटकाने से मना कर दिया था। उन्हें 18 अप्रैल से 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही फांसी पर लटका दिया गया था। उनके योगदान और स्वतंत्रता से हमें आज भी प्रेरणा मिलती है। अब बात करते हैं महान क्रांतिकारी भगत सिंह की। भगत सिंह मार्क्स के विचारों से काफी प्रभावित थे। उनका इंकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी काफी प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि क्रांति की जय हो। इस नारे ने देशवासियों में जोश भरने का काम किया था। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान योद्धा थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी शौर्य गाथा लिखी। भगत सिंह 1907 में पंजाब के लॉयलपुर जिले के बंगा गांव में पैदा हुए, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनका बचपन गरीबी में बीता। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़कर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। भगत सिंह ने बम विस्फोटक के माध्यम से आजादी की दिशा में कठिनाइयों का सामना किया। 1928 में उन्होंने समाचार पत्रिका अकाली के संपादक की हत्या की, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। 23 मार्च 1931 को उन्हें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सजा स्वीकार की। उनका संघर्ष और बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर बात की जाए तो बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी सेनानी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेतृत्व में अपना योगदान दिया, परंतु बाद में उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए अपनी खुद की सेना बनाई, जिसे आजाद हिंद फौज कहा गया। उसका नारा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों को प्रभावित किया इस नारे ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभा था। नेताजी ने अपने आदर्शों के साथ भारतीयों को आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनका मानवाधिकारों, सामाजिक समानता और आजादी के प्रति दृढ़ आवाज थी। उनकी मृत्यु 1945 में हुई, लेकिन उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेगा। अब बात उस वीरांगना की जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, रानी लक्ष्मीबाई, जो मराठा राजा गंगाधर राव की पत्नी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महिला वीरांगनाओं में से एक थी। वे 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही आंदोलन के दौरान झांसी की रानी के रूप में मशहूर हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश के स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया। 1857 में उन्होंने झांसी के किले की रक्षा करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ा और अपने बलिदानी साहस का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध किया। लक्ष्मीबाई का योगदान आज भी हमारे देश के इतिहास में श्रेष्ठतम महिला वीरों में गिना जाता है और उनकी अमर कहानी हमें स्वतंत्रता संग्राम की महिलाओं के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती है। देखा आपने, हमारे आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने कितना संघर्ष किया। हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए। आजादी के 76वें साल का जश्न मना रहे हैं। सेनानियों के वीरता और समर्पण आज भी हमें प्रेरित करती है और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। दुर्ग दौरे पर आज सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों का लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन भी करेंगे। पूर्व सीएम स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। पूर्व सीएम स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग दौरे पर हैं। सीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और लोकार्पण और भूमि पूजन इस कार्यक्रम के दौरान संपन्न किया जाएगा। पूर्व सीएम स्वर्गीय मोतीलाल की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। नालंदा से खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। नालंदा से आपको खबर बता रहे हैं, ऋतुराज सिन्हा ने इंडिया महागठबंधन पर निशाना साधा और इस इंडिया गठबंधन को लेकर, विपक्षी अलायंस को लेकर बयान, कहा कि महागठबंधन में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण सबसे कॉमन है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का बयान निकलकर सामने आया है। विपक्षी अलायंस को लेकर ऋतुराज सिन्हा ने इंडिया महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि 3 चीजें कॉमन हैं। महागठबंधन में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण सबसे ज्यादा कॉमन है। इस बात का जिक्र किया है और इंडिया पर निशाना साधा।
ऋतुराज सिन्हा ने इंडिया महागठबंधन पर यह निशाना साधा है। विपक्षी अलायंस को लेकर उन्होंने 3 चीजों को कॉमन बताया है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण सबसे ज्यादा, ये तीनों चीजें इस महागठबंधन में कॉमन है। नालंदा से आपको खबर बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का बयान निकलकर सामने आया है विपक्षी अलायंस को लेकर। ऋतुराज सिन्हा ने इंडिया महागठबंधन पर यह निशाना साधा। उन्होंने बयान दिया है कि 3 चीजें ये महागठबंधन में कॉमन है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। सबसे ज्यादा ये 3 चीजें कॉमन बताई हैं। बढ़ते आगे, कांकेर से आपको खबर बता दें, पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी है। मायके से वापस घर ले जाने के दौरान ये हत्या की गई। सिंगारवाही के जंगल में हत्या कर शव को दफना दिया गया। पुलिस ने 14 दिनों बाद कब्र से बाहर निकाला इस महिला का शव, जिसे दफनाया गया। पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। नरहरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगारवाही का ये मामला बताया जा रहा है। सिंगारवाही के जंगल में हत्या कर शव को दफनाया गया। हालांकि 14 दिनों बाद पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया। तो पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। नरहरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगारवाही का यह मामला बताया जा रहा है। पति ने पत्नी की हत्या गला घोंटकर की और इसके बाद जंगल में उसे दफना दिया। 14 दिन बाद इस बात का खुलासा किया है। इस महिला के शव को बाहर निकाला गया और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कोरबा से आपको खबर बता दें, सलमा हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। फरार जिम संचालक और सहयोगी सहित 2 को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिम संचालक और सहयोगी सहित 2 को फिलहाल गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को एक बड़ी सफलता। फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल धर दबोचा है और पूछताछ कर रही है। जिम संचालक और सहयोगी सहित 2 को गिरफ्तार किया है। बढ़ते आगे, बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, राष्ट्रीय धुन पर महापुरुषों को याद किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान की धुन बजाई जा रही है। आम चौराहे पर महापुरुषों की शान में ये धुन बजाई गई। राष्ट्रीय धुन में शामिल हुए अफसर और पुलिसकर्मी। तैयारियां जोरों पर नजर आ रही हैं। बढ़ते आगे, खबर रायगढ़ से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में सहायक कलेक्टर युवराज मरमट ने मुख्य अतिथि की भूमिका का निर्वाह कर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इसके पश्चात परेड निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस मौके पर
पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार, सीईओ जिला पंचायत जितेंद्र यादव और आयुक्त नगर निगम सुनील कुमार चंद्रवंशी भी मंच पर उपस्थित रहे। 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल मुख्य अतिथि होंगे। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम रायगढ़ में करीब प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले के शंकरगढ़ के दौरे पर पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह जिला पुलिस के द्वारा एक नई पहल की जा रही है। बता दें कि जिले भर में पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्राम खेल समिति का गठन कराया जा रहा है ताकि युवाओं को खेलकूद से जोड़ा जा सके और पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध स्थापित किया जा सके। शंकरगढ़ के स्टेडियम मंच पर सैकड़ों खिलाड़ियों को एसपी ने ड्रेस वितरण किया और साथ में खेल सामग्री भी प्रदान करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और बताया कि आगामी 15 अगस्त को सभी खिलाड़ी अपने अपने गांव में शानदार खेल का प्रदर्शन करें और उसकी फोटो अपने अपने थाने में व्हाट्सएप के जरिए भिजवाएं ताकि वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया जा सके। उसने सब डिवीजन के थाना क्षेत्र में जितने दूरस्थ के गाँव सभी गाँव में ग्राम खेल समिति का गठन किया गया। ग्राम खेल समिति का गठन करने के साथ वहाँ के जो युवा हैं सभी गाँव के लगभग 10 से 15 युवा हैं, उनको पुलिस के साथ जोड़ करके खेल विभिन्न संचालित किया जा रहा है। उनको आज खेल का किट वितरित किया गया और साथ ही साथ खेल सामग्री वितरित किया गया। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लाडवा विधायक मेवा सिंह ने प्रेस वार्ता की। अपने निजी आवास में की प्रेस वार्ता, बीजेपी पर लगाया जमकर निशाना। राशन डिपो होल्डर के जरिए बेचा जा रहा राशि ध्वज, गरीब आदमी को लूटना बंद करे भाजपा। 25 रुपए में गरीबों को जबरदस्ती दिया जा रहा है झंडा। बीजेपी पर लगाया जमकर निशाना। राशन डिपो होल्डर के जरिए बेचा जा रहा है राशि ध्वज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 13 तारीख से 15 तारीख तक हरियाणा में तिरंगा यात्राएं शुरू करी हुई, लेकिन तिरंगा यात्रा के नाम पर गरीब आदमी को लूटने का ये काम कर रहे हैं। हर राशन डिपो होल्डर पे 100 लेके कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500 झंडे इन्होंने डिपो होल्डर को दिए। उनको जबरदस्ती कहा गया ये झंडे बेचकर और पैसे हमारी पार्टी में जमा करवाएं। और डिपो होल्डर, अब राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड सब गरीब आदमियों के बने हुए हैं। अब वो जो भी राशन कार्ड लेने, अपना राशन लेने के लिए डिपो पे जाता है, डिपो होल्डर 25 रुपए में झंडा उसको बेच रहा है। मेवात के नूह में धार्मिक यात्रा में हुई हिंसा में घायल हुए लोगों से मिलने कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र भारद्वाज सोना में उनके घर पहुंचे। उन्होंने सभी घायलों का हालचाल पूछा और जहां जरूरत पड़ी उन्हें आर्थिक मदद भी की। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा दुख हुआ है कि जब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कहे जाने वाले मेवात क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस मामले की जिम्मेदार सरकार भी है, क्योंकि समय रहते सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया। और इसके अलावा कई लोग घायल हुए थे, उन सबका मैं हालचाल लेने के लिए गया। नूह हमें जाने नहीं दिया गया था। पिछले दिनों जब हम दीपेंद्र हुड्डा जी और देवान जी के नेतृत्व में आए थे, आज क्योंकि काफ़ी समय हमारे इलाके के अंदर सौहार्द। खबर यमुनानगर से है, जहां पर प्लाईवुड फैक्ट्री से शराब की तस्करी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ट्रक ड्राइवर ने उस वक्त हंगामा कर दिया जब उन्होंने प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक पर ट्रक में जानबूझकर शराब की 3 पेटी रखने के आरोप लगाए। मालिक ने इस आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि हमने सिर्फ प्लाईवुड को इस ट्रक के जरिए हैदराबाद पहुंचाना था और शराब की पेटी के अंदर सिर्फ सैंपल थे। जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं।
पुलिस की तफ्तीश में भी ये बात साबित नहीं हुई कि ट्रक के अंदर प्लाईवुड के बीच शराब की बोतलें थीं या नहीं। ट्रक ड्राइवर उस मामले में कार्रवाई चाहता है। मैं गाड़ी लोड करने के लिए प्लाईवुड आया था हैदराबाद के लिए, तो आज चौथा दिन है जी। तो 2 दिन तो खड़ी रही, कल लोड करने लगे तो आधी लोड होने के बाद इन्होंने साइड में खड्डा बना के उसमें दारू थी, जो कार्टून के बाहर दिख रही है वो दारू के कार्टून है। क्या प्लाईवुड फैक्ट्री और क्या नाम है? ये पंचमुखी प्लाईवुड नया गांव में है जी। पंचमुखी प्लाईवुड किसने देखा था जी इस तरह की हरकत? ये हरकत मैंने खुद देखी है। मेरे साथ जो ड्राइवर है उसने बोला कि यहाँ से कुछ मेरे को डाउट हो रहा है कि इसमें खड्डा सा है, तो हमने चेक किया तो वो निकाल ली, उसके वीडियो सामने है सारे। तो उसके बाद जी मैंने ब्रोकर को बुलाया, वो आए, उनको इनने पहले तो मेरे को धमकाने लगे, बोले सरदार जी फोन नीचे रख। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि वीर जवानों की बदौलत देश का हर नागरिक चैन की नींद सो पाता है। हमारी आज़ादी वीरों के बलिदान पर टिकी हुई है। शहीदों के सम्मान में यदि लाख बार भी सिर झुकाया जाए तो वो कम होगा। राज्य मंत्री संदीप सिंह सांसद नायब सैनी जिलाध्यक्ष रवि मतान संघ तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। हजारों कार्यकर्ता एवं देश प्रेमी तिरंगा यात्रा हाथ में लेकर तिरंगा शहर से गुजरे तो भारत माता के जयकारों से पूरे शहर गूंज उठा। अनाज मंडी से शुरू होकर यात्रा अम्बाला रोड, मेन बाजार, तुलसी तीर्थ होते हुए शहीद स्मारक पहुंची, जहां शहीदों को राज्य मंत्री संदीप सिंह, जिलाध्यक्ष रवि मतान, सांसद नायब सैनी आदि ने पुष्पांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष रवि मतान ने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इससे हर कार्यकर्ता, हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा लहराए। तिरंगा यात्रा आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में जितने भी हमारे हिंदुस्तान के शहीद हुए हैं उनके घरों से मिट्टी लेकर, एक शहीद परिवार के मिट्टी लेकर एक अमृत वाटिका दिल्ली में बन रही है। तो मंडल वाइज कलश के अंदर हमने वो मिट्टी लेकर दिल्ली लेके जाएंगे हमारे मंडल अध्यक्ष। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिन शहीदों ने शहादत दी है देश की आज़ादी के लिए, देश को सेवा करते हुए, वो शहीदों की वाटिका के रूप में दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे तीनों मंडल, उस्मानाबाद मंडल, बाकली मंडल और पेहवा मंडल के मंडल अध्यक्ष जो हैं वो उस मिट्टी को उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ उनके फैमिली से लेकर आए हैं। खबर फतेहाबाद से, जहां पर भट्टकला क्षेत्र के में पिछले 13 वर्षों से व्याप्त सेम की समस्या से परेशान किसान काफ़ी परेशान है। खेती नहीं हो रही है, जिस कारण किसानों की हालत तो खराब हो ही रही है। पशुओं के लिए भी चारे का संकट बन गया है। साथ ही गांव में कैंसर और किडनी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अंगद ढंगसरा ने बताया कि इस क्षेत्र में 15 के करीब गांव में 13 वर्षों से हर महीने लगातार बाढ़ वाली स्थिति बनी रहती है। उनकी सुध कोई नहीं ले रहा। उन्होंने बताया कि अब इस समस्या को लेकर कमेटी गठित की जाएगी और बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। प्रशासन नहीं चेता तो भट्टू को आने जाने वाला हर रास्ते को जाम किया जाएगा। आवाज़ में कुछ मांगे हैं हमारी, जिस एरिया में सेम आई हुई है उसमें हमारी एक मांग तो ये है कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ का हमें मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जिन किसानों के अंदर सेम का जो एरिया है उसको एक स्पेशल जोन का दर्जा दिया जाए, उसका हरियाणा सरकार अलग से बजट पास करे। उस बजट के अंदर 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा, किसानों की बिजली माफ़ की जाए, किसानों का बीमा इस लेवल पे किया जाए तो इस बात की दिक्कत ना आए। तीसरा, इन किसानों की अगर लड़की की शादी करनी हो तो कन्यादान के रूप में 5 लाख रुपए इनको कन्यादान राशि दी जाए। जिला गुरदासपुर में मणिपुर की घटना के विरोध में कांग्रेसी वर्करों ने प्रदेश कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वंजिंग के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान विधायक बरिंदर मीत सिंह पहाड़ा, विधायक तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक अरुणा चौधरी, जिला यूथ कांग्रेस प्रधान बलजीत सिंह पहाड़ा सहित पार्टी पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कैंडल मार्च में शाम 6 बजे नेहरू पार्क से शुरू हुआ, जो डाकखाना चौक, लाइब्रेरी चौक, हनुमान चौक से होते हुए वाइललो चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। ज्ञात रहे कि कांग्रेस लगातार मांग उठा रही है, सरकार हिंसा बंद कराए, इसके लिए केंद्र सरकार सख्त कदम उठाए।
देखो अज पार्टी वालों अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी साडे PCC प्रधान रंधावा साहब तृप्त बाजवा जी मैडम मरना जो लैके प्रताप बाजवा जी भी आए थे, 1.5 घंटा बैठ के गए, उन्होंने कोई एमरजेंसी जाना पै गया कभी सारे आए अज। और समुचे जिले वालों अज कैंडल मार्च मनीपुर की जी मंदभागी घटना जी वापरी है साडियां उत्ते भैणां साडियां मावां वर्गियां जिन्हां दे नाल वो तशद्दुद होया जिहड़ा बयान नहीं किया जा सकता लफ्ज़ां च। जिस तरीके दे नाल उत्थे होया अज दी सदी दे विच ये एक्सपैक्ट नहीं किया जा सकता कि इहो जी मंदभागी घटना साडे हिंदुस्तान के किसी सूबे दे विच होई आ जिहदे नाल समुचे वर्ल्ड दे विच साडे हिंदुस्तान का सिर नीवा होया। और अज इहदे संबंध कैंडल मार्च एक रोस मार्च कह सकते हो कढ़िया गया। खबर गुरदासपुर से है, जहां पर जला योजना बोर्ड में गुरदासपुर चेयरमैन और आपके प्रदेश महासचिव जगरूप सेखावा ने कदिया हलके के गांव सोहल में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। चेयरमैन जगरूप ने कहा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से राज्य के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के अनुसार बारिश से खराब हुई फसलों का संबंधित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। चेयरमैन सेखवा ने सरपंची चुनाव पर चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार जिला पंचायत, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाएगी। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा के निलंबन को लेकर चेयरमैन जगरूप ने कहा कि बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है। सोल पिंड तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਲੌਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਲੌਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਤਲਾਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। और ये नाल डिस्पेंसरी भी आ और जी पिंड नूं अप्रोच रोड आउंदी आ उहदा भी टेंडर जिहड़ा हो चुकिया, उहदा भी काम जिहड़ा वा शुरू होण जा रहा वा। और इसी बीच आपको ऋषिकेश से खबर बता देते हैं। परामर्थ निकेतन की शिव मूर्ति तक पहुंची गंगा। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के करीब लगातार बारिश ने बढ़ाई है लोगों की मुसीबतें। उफान पर गंगा। आपको बता दें कि ऋषिकेश के प्रमुख घाट जलमग्न हो चुके हैं। त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन घाट से भरा पानी। शिव मूर्ति का प्लेटफॉर्म गंगा के पानी में समाया। गंगा के सहायक सभी नदी नाले उफान पर। लोगों से गंगा किनारे न जाने की जा रही है अपील। उफान पर गंगा। आपको बता दें कि वार्निंग लेवल के करीब पहुंची गंगा। और इस बीच आपको चंडीगढ़ से खबर बता देते हैं। चंडीगढ़ से खबर, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की जन सुनवाई। करनाल के पुंडरक गांव में की जन सुनवाई। पुंडरक गांव से निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। फतेहाबाद में आयोजित कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की जन सुनवाई। कार्यक्रम में और लोग भी हुए शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जन सुनवाई की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की जन सुनवाई। कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की जनसुनवाई। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, करनाल के पुनरक गांव में की जनसुनवाई। पुनरक गांव से निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। फतेहाबाद में आयोजित विभीषिका कार्यक्रम में पहुंचे मनोहर लाल खट्टर। आयुष्मान भारत चिरायु योजना की शुरुआत की गई। पुनरक गांव से निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। और इसी बीच आपको शिमला से खबर बता देते हैं। शिमला से खबर, बालूगंज में हुआ बड़ा हादसा। शिमला से खबर आपको बता रहे हैं, लैंडस्लाइड के चलते ढहा मंदिर। 15 से 20 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री मौके पर मौजूद। शिमला से खबर, बालूगंज में हुआ बड़ा हादसा। लैंडस्लाइड के चलते ढहा शिव मंदिर। 15 से 20 लोगों के मलबे में दबकर मरने की खबर। हिमाचल प्रदेश के सीएम और लोक निर्माण मंत्री मौके पर मौजूद। लैंडस्लाइड के चलते ढहा शिव मंदिर। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड के चलते ढहा शिव मंदिर। 15 से 20 लोगों के मलबे के अंदर दबने के कारण मरने की खबर सामने आ रही है। 15 से 20 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। शिमला से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बालूगंज में हुआ बड़ा हादसा। लैंडस्लाइड के चलते ढहा शिव मंदिर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चमोली से खबर आपको बता देते हैं। चमोली में भारी बारिश ने मचाई तबाही। राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ अवरुद्ध। नंदप्रयाग, बाजपुर, छिनका, गुलाब कोठी मार्ग बंद। बेला कोठी, पागल नाला, काली मंदिर, टंगड़ी मार्ग बंद। हाथी पर्वत व विष्णुप्रयाग के पास मलबा आने से मार्ग को बंद किया गया है। पीपल कोठी में एक व्यक्ति के मलबे में दबे होने की सूचना है। आपको बता दें कि जगह जगह पर मलबा आने की वजह से मार्गों को बंद किया गया है। तो हमारी बना ले वह उससे मिला हुआ। पौड़ी से खबर आपको बता देते हैं जहां पर मोहन चट्टी स्थित कैंप में आया मलबा। 4 से 5 लोगों के दबे होने की संभावना। जनपद में आफत बनी तेज बारिश। बचाव कार्य में आ रही दिक्कत। एक युवती को प्रशासन ने बचाया। जनपद में आफत बनी तेज बारिश। तेज बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। 4 से 5 लोगों के मलबे में दबे होने की संभावना।
जनपद में आफत बनी तेज बारिश, बचाव कार्य में आ रही दिक्कत। एक युवती को प्रशासन ने बचाया। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से तेज़ बारिश परेशानियों का सबब बन रही है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल चारधाम की यात्रा भी 2 दिन के लिए बंद की गई है। लगातार तेज़ बारिश का कहर जो है वो प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर मलबा आने की वजह से मार्गों को भी बंद किया गया है। कई जगह ऐसी तस्वीरें भी आई जहाँ लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है और ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भारी बारिश से सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। डीएम आशीष चौहान बीच रास्ते में फंसे। यमकेश्वर विधानसभा घटनास्थल के लिए हुए थे रवाना। देवप्रयाग से व्यास घाट की तरफ मार्ग हुए बंद। वहीं पैदल ही व्यास घाट तक पहुंचे डीएम। जानमाल की क्षति का लिया जायजा। कानपुर से खबर, सोलानी नदी का पुल पर आवागमन हुआ बंद। दूसरी ओर से निकाले जा रहे हैं सभी वाहन। सोनाली नदी में पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। मौके पर एनएच के अधिकारी मौजूद। दूसरी ओर से निकाले जा रहे सभी वाहन। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।